Welcome students, to our first lecture of circles in the chapter of coordinate geometry. आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस तो पढ़ाई। अब स्ट्रेट लाइंस के बाद अपन सर्कल्स पर आ रहे हैं, है ना। तो आपने बचपन से ही राइट फ्रॉम आवर किंडरगार्टन डेज, है ना, अपन जो है ना, वो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ते हैं वो क्या है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, है ना। ट्राइंगल फिर आप पढ़ते हो, रेक्टेंगल पढ़ते हो, है ना। पॉलीगन फिर आपने पढ़ा होगा, पर मोस्टली क्वाड्रिलेटरल। सर्कल एक ऐसा फिगर है जो आपने मेरे ख्याल से राइट फ्रॉम सिक्स्थ सेवेंथ तो फॉर्मली पढ़ना चालू कर दिया होगा। इसकी का नाइन्थ टेंथ में तो काफी सारी आपने इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी, है ना। यहाँ पर जैसा आपने स्ट्रेट लाइन में देखा कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है, जो भी प्रॉपर्टीज थी अपनी उधर, तो उधर अपन क्या ध्यान देते थे, उन सब चीजों को अपन एल्जेब्राइकली लिख रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, जो ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स आप जानते हैं उनको अपन एल्जेब्राइकली डिनोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी मोटा मोटी वही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी विल कम अक्रॉस विल बी सी मोर ऑफन देन नॉट एल्जेब्राइक नोटेशन। एल्जेब्राइक नोटेशन होगा उन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का जो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो सबसे इससे पहले जरूरी है, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोगों ने टेंथ तक जो पढ़ा है उसको रिविजिट करें। जो प्रॉपर्टीज हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, है ना। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। अगर कोई कॉर्ड, दो कॉर्ड्स ए बी और सी डी पी पे मिलती हैं तो पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी सिमिलर ट्राइंगल्स एस्टेब्लिश करते थे। और और भी जैसे टॉलमीज थ्योरम भी आपने अगर जिन्होंने ज़्यादा देखा होगा, पढ़ा होगा, बाकी उसकी अपने को मेजरली आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने को तो यही सब चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी, देखिए, है ना। तो जो जनरली यूज्ड चीज़ें हैं वो काम आएंगी, जैसे कि जो सेंटर से पर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। डायमीटर जो है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट दी सरकमफरेंस। जो एंगल कॉर्ड सेंटर सरकमफरेंस पे सबटेंड करती है उसका ट्वाइस सेंटर पे सबटेंड करती है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, आई एम श्योर, है ना। हम अपने को जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके एल्जेब्राइक पार्ट तो अपन डील करेंगे ही करेंगे, पर अपने को वो सब चीजें भी जो हैं वो रिकॉल होनी चाहिए, देखिए, है ना। मैं एक बार सबको छोटे छोटे प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको लिख देता हूँ, देखिए, है ना भाई, कि भाई क्या एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर अपन क्या जानते हैं, देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल इट सबटेंड्स, है ना, एट दी सरकमफरेंस। एट दी सरकमफरेंस, है ना। मतलब हम क्या कह रहे हैं, देखिए, अगर इसका सेंटर है ये मान लीजिए, तो सेंटर पे क्या एंगल होगा? 2 थीटा। देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने टेंथ नाइन्थ टेंथ में ये पढ़ा होगा, तो इसके प्रूफ पे अपन अभी नहीं जा रहे हैं ना। अपना पर्पस इनको एल्जेब्राइकली पढ़ना है। पर मुझे पूरा विश्वास है ना, आई एम श्योर कि यू वुड हैव गॉन थ्रू इट।
फिर अपन लिखें इसमें ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, ये कह रहे हैं अपन। देखिए एक बार अपन क्या रिफ्रेश कर रहे हैं जो अपन ने पढ़ रखा है। ये है ना, फिर आपने क्या पढ़ रखा होगा, देखिए कि भाई रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ऑब्वियसली देखिए उसको ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं हो रहे हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर रेडियस द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड मीट्स द सरकमफरेंस, है ना। तो उतना डिटेलिंग में नहीं है, अपन मोटा मोटी इसको जानते ही हैं, देखिए, है ना। फिर देखिए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम कितना है 180 डिग्री, है ना। क्या कह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए सर्कल है ये अपने पास, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं, देखिए कि अपने पास अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर थीटा है, ये अगर अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा इज पाई। सिमिलरली ये दोनों अपोजिट एंगल्स का सम भी पाई होगा। तो ये प्रॉपर्टीज को अपन क्या देखिए जब अपन चैप्टर को फॉर्मली पढ़ेंगे अलजेब्रिकली, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अपने काम आएंगी। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप सबको अपन एक बार क्या करें, इसको रिफ्रेश कर ले, देखिए रिकॉल कर ले। देखिए फिर देखिए इफ chords AB and CD meet at P, rectangle contained by PA and PB is equal to the rectangle contained by PC and PD, ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं अपन, समझिए। कि अगर ये दो कॉर्ड्स हैं, तो पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डू, मुझे पूरा विश्वास देखिए कि आप क्या देखिए सिमिलर ट्राइंगल बना के इसको प्रूव कर लेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल यूज करके। फिर देखिए एंगल्स पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी, बाकी देखिए एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट सरकमफरेंस इज 90 डिग्री। सॉरी, ये इसका, ये तो क्या देखिए इसकी कॉरोलरी हो गई इसकी, है ना। इस चीज की ये कॉरोलरी, बस इसका एक्सटेंशन हो गया। फिर ट्वाइस थीटा होता है, जब ये डायमीटर हो जाएगी तो ये पाई हो गया, तो यहाँ पर ये पाई बाय 2 हो गया। जस्ट अपन ने उसको एक बार फिर से मेंशन कर दिया। एक चीज जो और यूज होगी उसको भी मैं लिख देता हूँ, देखिए, है ना। मतलब मेरे हिसाब से ये सब चीजें क्या अपने को ध्यान रहनी चाहिए, ताकि अपन चैप्टर को अच्छे से परस्यू कर सकें। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी होगी 9th 10th में, एक बार हम उसको रिविजिट कर रहे हैं सिर्फ,
और इस चैप्टर को जब अपन पढ़ेंगे तो ये चीजें बार बार अपने काम आएंगी। और अपन क्या देखिए लास्ट अपन लिख दिए एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। आर इक्वल क्या इसमें अपन कैसा फिगर बना देंगे देखिए ये इसका फिगर अपन इधर जैसे ये बना देते हैं इधर देखिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और देखिए ये कह रहे हैं अपन है ना क्या कह रहे हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा है ना। वो अपन यहाँ से सेंटर्स परपेंडिकुलर डाल के कर लेते हैं देखिए है ना। तो ये सब चीजें हैं है ना जो अपन ने 9th 10th 8th 9th 10th में पढ़ी है। तो अपन को ये चैप्टर पढ़ना है तो मैं एक बार अपन क्या चाह रहे थे कि ये सब चीजें रिविजिट हो जाएं। तो अपने रिविजिट करने से क्या होगा कि अपने को जब ये वापस अपन को कहीं रिकॉल करना पड़ा तो अपने को हाँ भाई अपन ने देखा हुआ है। दैट इज द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स है ना। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ सर्कल दैट it has to be read the way it is read in coordinate geometry. So now we are going through the chapter in the way we had to. तो आपने को जिस तरीके से इसको पढ़ना है उस तरीके से अपन इसमें आ रहे हैं देखिए है ना। तो अपन क्या कहते हैं सर्कल क्या जानते हैं अपन क्या होता है भाई सर्कल है ना। इसको एक लोकस के रूप में डिफाइन करेंगे एंड विल गिव इट अ इक्वेशन टू इट। अपन यहाँ पर क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ी है आपने तो अपन क्या है हमेशा लाइन को क्या मानते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0। तो यहाँ पर भी अपन क्या है जब सर्कल पे आएंगे तो सर्कल की एक जनरल इक्वेशन कंसीव कर लेंगे बना लेंगे और फिर बार बार अपन क्या है सर्कल को उसी जनरल इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो सर्कल अपन जानते हैं क्या देखिए इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन। ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं आप पर अपन अपना सारा डिस्कशन क्या 2D में है इसलिए मूविंग इन अ प्लेन बोलने की बात नहीं है अपन प्लेन में ही स्टडी करें। मूविंग लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन सच अ मैनर that its distance from a fixed point is equal to its distance is equal to sorry very sorry is equal to a constant। ठीक है भाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट मतलब क्या कह रहे हैं अपन देखिए कि एक पॉइंट है आप जानते देखिए सर्कल जो है कि क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सरकमफरेंस का हर पॉइंट सर्कल से के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को है ना इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन सर्कल का सेंटर कहते हैं और सरकमफरेंस के पॉइंट को ले लिया अपन ने। फिक्स्ड डिस्टेंस को आप क्या कहते हो सर्कल की रेडियस। तो अपन ये मान लेते हैं भाई लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड पॉइंट let coordinates of fixed point C be P comma Q and P be a
पॉइंट ऑन दिस सर्कल, है ना। तो लोकस में अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल पॉइंट को क्या मान लेते हैं, h कॉमा के, ठीक है भाई। तो अपन ऐसे भी लिख देते, चलिए पी एच कॉमा के बी अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। तो अपन जानते हैं, देखिए, है ना, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है भाई, क्या कहते हैं अपन इसको, रेडियस। तो अब देखिए कुछ नहीं, अपने को बस पीसी इज आर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, h माइनस पी होल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया भाई, h स्क्वायर माइनस 2ph प्लस इज 0। ठीक है भाई, तो अपन क्या कहते हैं, देखिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जैसा आप जानते हैं लोकस में क्या करते हैं, h की जगह x, k की जगह y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये देखिए, है ना। तो देखिए ये सर्कल की इक्वेशन हो गई, देखिए अपने पास, है ना। अब इसको क्या है, देखिए, जब जनरल फॉर्म लिखते हैं, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म पढ़ी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या, देखिए, जनरल फॉर्म में या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आपने क्या पढ़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जनरल फॉर्म में जनरली अपन पैरामीटर्स लिखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, ये माइनस माइनस अवॉइड करते हैं लिखना, है ना। तो अपन क्या कहते हैं भाई, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए अपन क्या करते हैं, ऐसे लिख देते, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या ऐसा लिख देते, देखिए 2 डिग्री एक्सप्रेशन की कंसिस्टेंसी के लिए आपको याद हो 2 डिग्री क्या लिखते हैं, 2gx प्लस 2fy, और कांस्टेंट को c। अपन क्या है, 2 डिग्री एक्सप्रेशन की कंसिस्टेंसी के लिए कर रहे हैं, ताकि हर जगह अपन उसी को नोटेशन अलग अलग न दे, देखिए। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखिए 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब इसमें क्या, देखिए इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर पी क्यू था, तो अपन ने कुछ नहीं किया, देखिए माइनस पी को जी लिख दिया है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और सी क्या है आपके पास, देखिए सी अपन यहाँ देखिए क्या लिख रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो इसकी रेडियस जो है, रेडियस क्या गई आपके पास, देखिए रूट ऑफ, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी है। चलिए एक बार लिख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सी माना आपने, पी क्या है, माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर सी। तो आप क्या देख रहे हैं, रेडियस क्या गई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, इसमें आप समझ रहे हैं, देखिए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए फॉर रियल सर्कल। कुछ बन रहा है, देखिए ना, इक्वल टू सी होगा तो यू विल गेट पॉइंट। तो आप उसको क्या है, एल्जेब्राइकली कर रहे हो, पॉइंट इज नथिंग बट अ सर्कल ऑफ रेडियस 0। ठीक है भाई,
इसको अपन ऐसे जनरल देखेंगे तो अपन क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए है ना कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस 2hxy denotes a circle, मतलब अपने कहें इफ देन a एंड b आर इक्वल, भाई यहाँ 2 होगा तो रूट डिवाइड कर देंगे, h इज 0। ये ध्यान रखें, देखिए जरूर से जरूर, है ना, कि जनरल 2 डिग्री एक्सप्रेशन यदि हमको किसी ने कहा, यदि कोई हमसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर -4x -4y -10 इज 0, एक सर्कल है, कोई आपसे कह रहा है ये सर्कल है, तो आपको क्या सबसे पहली चीज क्या दिख रही है कि p की वैल्यू क्या आएगी 2, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बराबर होंगे, है ना। अब अपन क्या इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वेश्चंस करने पर आएंगे, है ना। तो आपने क्या देखा, देखिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक बार फिर मैं मेंशन कर देता हूं, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज 0, है ना भाई। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि जैसे लाइन थी, देखिए तो लाइन को डिटरमिन करने के लिए 2 कंडीशन चाहिए थी, उसी प्रकार से सर्कल को डिटरमिन करने के लिए क्या, देखिए 3 कंडीशंस चाहिए। आपने पढ़ भी रखा है, देखिए कि फ्रॉम 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स अ यूनिक सर्कल पासेस। तो उसको लिटरली अपन ऐसे देखें तो एकदम लेमैन टर्म्स में क्या है कि 3 पॉइंट्स दिए हैं तो सर्कल डिटरमिन हो जाएगा, एक यूनिक सर्कल उससे पास करेगा। और एल्जेब्राइकली देखें तो 3 कंडीशन चाहिए अपने को, जी एफ और सी निकालना है, तो 3 इक्वेशन होगी, अपन उससे जी एफ सी डिटरमिन कर लेंगे, है ना। इसमें आप क्या देखिए, जनरल इक्वेशन में कुछ स्पेशल केसेस देखें अपन, क्वेश्चन अभी इसके बाद अपन करते हैं ना, है ना। तो अपन क्या कहें, देखिए सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस इज r, है ना। तो क्या आएगी इक्वेशन, देखिए g 0 हो गया, c 0 हो गया, सॉरी f 0 हो गया, c हो गया -r²। तो ये क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसको हम क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कह देते हैं, देखिए, है ना। फिर देखिए जैसे सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो अपने पास क्या होगा, देखो भाई 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इंप्लाइज c इज 0, है ना। फिर अपन क्या देखिए, सर्कल टचेस, या टचेस पहले ये करें, सर्कल whose center lies on x axis,
तो एक्स एक्सिस का सेंटर होगा, एक्स एक्सिस में जिसका सेंटर होगा उसका क्या वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा सेंटर का, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर फिर अपन कहें सर्कल whose center lies on y axis, तो वो क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ रहे होंगे आप, 2f(y) प्लस c0। ठीक है भाई। सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस, है ना भाई। सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो कैसा बन जाएगा देखिए आप, है ना। ये अपन मान रहे सेंटर उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हो सकता है कि इधर हो, इधर इधर कहीं भी हो सकता है देखिए, आर कॉम आर सेंटर हो सकता है, क्या हो सकता है आर कॉमा माइनस आर हो सकता है। ठीक है भाई, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं देखिए एक्स इज आर स्क्वायर। अगर जैसे सिर्फ एक एक्सिस टच कर रहा है वो अभी अपन, चलिए अभी पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें फिर अपन उसको आगे देखेंगे देखिए, है ना। तो अपन क्या है देखिए ये लिखे, जैसे सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अपन क्या लिखे, फाइंड फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, हुज सेंटर इज 1,1 एंड रेडियस इज 4। सबसे सिंपलेस्ट देखिए है, तो हम क्या कहेंगे देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या जाएगी देखिए, सर्कल जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस क्या है 4, तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट आप क्या ले लें एक्स कॉमा वाई, है ना। और क्या लिख दें इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या लिख देंगे अपन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए ये हो गई इसकी इक्वेशन। बहुत ट्रिवियल और सरल सवाल है देखिए, है ना, पर अपन इससे स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर अपन इसमें क्या है इन सब चीजों को भी यूज करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। हाँ आप ये भी कह सकते थे कि भाई यहाँ पर सीधे क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सीधे भी कर सकते हैं देखिए, पर ये बहुत ही सिंपल है इसलिए मैंने क्या जी एफ के चक्कर में नहीं पड़नी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जी कितना है -1, एफ कितना है -1, सी कितना होता है भाई, सॉरी हाँ सी, आर क्या होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं देखिए कि सी इज इक्वल टू g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं सी बहुत आसानी से अपने क्या मिल जाता -14। लेकिन अपने को क्या देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर अपने को सेंटर पता है रेडियस पता है तो अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन ने फर्स्ट टाइम पे ही क्वेश्चन निकाली थी कि p कॉमा क्यू सेंटर मान लिया था, रेडियस r थी, x माइनस पी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अननेसेसरी पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अपन उसको ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 माने, फिर सी को 0 करें, अपन सीधा क्या करते हैं वहां पर, लाइन इज, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इज इक्वल टू mx,
तो अपने को सी को सीधा जीरो मान लेना, सी लिख के जीरो मानना, अननेसेसरी का एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने का कोई बेनिफिट है नहीं। यहाँ आपको सारी चीजें दे रखी थी, तो अपन ने सीधे सीधे इसको फंडामेंटली कर लिया। हालांकि ये इतना ट्रिवियल क्वेश्चन है कि इसमें इतना अपने को सोचने चिंता करने की जरूरत है नहीं रखी है। ठीक है ना भाई। देखिए अब अपन इसमें आगे और क्वेश्चंस करते हैं भाई। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखिए, है ना। तो अपन जिसमें जनरल क्वेश्चन करें, देखिए लिखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,1 9,5 एंड 8, 3 पॉइंट कुछ भी आर्बिट्ररी मैंने ले लिए, है ना। अपन एक्सपेक्ट करेंगे बढ़िया आंसर आएगा। देखिए तो इसमें आप देखिए क्या है, एक तो ये क्या है, अपन सीधा सीधा देखिए, अपन आपको वेरियस तरीके जो अपना सकते हैं वो क्या, एक तो सीधा सीधा देखिए, सीधा सीधा अपन क्या करें कि ये कह दें लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी एक ये कह दें, और फिर कहते हैं 1,1 इस पे लाई करता है, 1,1 लाइज ऑन द सर्कल। तो आपके पास क्या आ गया, 2G प्लस 2F प्लस C इज -2। फिर 9,5 लाइज ऑन द सर्कल, 18G प्लस 10F प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये 81 प्लस 25। तो 81 प्लस 25 क्या हो जाएगा, देखिए 106। फिर 8,2 तो 16G प्लस 4F प्लस C इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 60 माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा -68। अब इनको सॉल्व कर लेंगे अपन, देखिए है ना। मेरे ख्याल से सॉल्व अब उतना टाइम, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आपको दे देगा, देखिए ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 18 माइनस 2 16G प्लस 8F बराबर -104। 4 इसमें से घट जाएगा, 4G 4 से जाएगा ना, 4G प्लस 8 से ही कट जाएगा ना, ये तो है ना यार। हाँ, 2G प्लस F इज -13,104। देखिए इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये क्या देगा आपको, देखिए 2G प्लस 6F इज 16 में से 8 गया 8 और 9 में से 6 गया 3। तो ये क्या आ गया आपके पास, G प्लस 3F इज -19। अब आप यहाँ से मेरे ख्याल से इजिली डिटरमिन कर सकते हैं G कितना आ रहा है, देखिए G आ रहा है -4 और F कितना आ रहा है -5। और यहाँ रख दीजिए, है ना। C कितना आ गया, देखिए -4 रखेंगे, C आ गया -2 प्लस 8
प्लस 10, तो सी हो गया 16। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी देखिए, मैं यहाँ ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इज 0। है ना, इसकी रेडियस वगैरह भी आप जैसे निकालना चाहें तो सेंटर क्या गया इसका 4,5, रेडियस क्या आ गई जी से, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, तो आप देख सकते हैं 16 प्लस 25 माइनस 16, ये आ गया मस्त 5, है ना, ये आ गया 5 अपने पास। तो ये सबसे क्या देखिए मतलब घटिया तरीका है इसको करने का, है ना, घटिया तो मैं क्या कहूंगा, मतलब अपन दिमाग में लगाया, अपन ने कहा ये इक्वेशन है ऐसे कर लो, है ना। बाकी आप जैसे सर्कल पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, तो आप ये कह सकते हो भाई ये 3 पॉइंट से 500 यूनिट सर्कल चाहिए हमको, एक तो आप इसको, है ना, तो अपन ने ऐसे कर दिया। कोई ये कह सकता है कि ये ट्राइंगल है, इसका हमें सरकम सेंटर निकालना है ना, तो P कॉमा Q सेंटर मान के तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर है, मतलब सीधा सीधे अपन कह रहे हैं कि ये सर्कल है, तो अपन कह रहे हैं इसका सेंटर मान लो P कॉमा Q है और रेडियस R है, तो सबसे डिस्टेंस बराबर P माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस Q माइनस 1 होल स्क्वायर, ये R स्क्वायर है, फिर P माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस R माइनस 5 होल स्क्वायर बराबर, सॉरी पी क्यू बराबर R स्क्वायर, एक ही हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, P माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस बराबर R स्क्वायर। अब तीन इक्वेशन सॉल्व करते सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, ये इन प्रिंसिपली काम यही है देखिए, अल्टीमेटली भी बहुत अपन ने झंडे नहीं गाड़ दिए देखिए, है ना, पॉइंट्स जो रख रहे हैं वो यही है देखिए। बट एक ये है कि सोचने में थोड़ा सा ये है कि ये देखिए अपन को सर्कल वर्कल कुछ सोचना नहीं, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, हालांकि इक्वेशन ऑफ सर्कल भी डिस्टेंस फार्मूला से डिटरमिन हुई है, तो इन प्रिंसिपल कोई ये सेपरेट अप्रोच नहीं है, बस ये है कि अपन उसको यूज कर लेते हैं। तीसरा जो अपन सोच सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई ये सर्कल है, सर्कल के 3 पॉइंट पता है, ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं देखिए कि सेंटर किस पे लाई करेगा, देखिए सेंटर जो है अभी अपन ने क्या देखा था, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लाई करता है। एक पॉइंट है 1,1, ये है 9,5, ये है 8,2, तो आप समझ रहे हैं देखिए क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख देना है, तो आप देखिए इसकी स्लोप क्या है 5 माइनस 1 4 बाय 9 माइनस 1 8, तो इसकी हाफ है, तो इसकी स्लोप हो गई -2, मिड पॉइंट क्या गया 9 और 1 10 5, तो -2 स्लोप की, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -2 स्लोप की लाइन लिख देना है देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। आप इस बात को समझ रहे हैं देखिए, यही चीज लगभग यही चीज यहाँ आई है, क्योंकि अब वो तो माइनस जी माइनस एफ के चक्कर में ऐसा आ गया, देखिए एक्स कोमा वाई सेंटर को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो सेंटर क्या है माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस प्लस माइनस एफ। दूसरा आप ये पर इसका इसकी स्लोप क्या है देखिए 5 माइनस 2 बाय 9 माइनस 8, कितना आ गई 3, तो इसकी स्लोप क्या होगी -1/3, और इसका मिड पॉइंट क्या है 9 और 8 17/2 7/2, है ना, तो -1/3 स्लोप की लाइन लिख देंगे देखिए, x प्लस 3y, तो 21 और 17 38 19, यही मेरे ख्याल से दूसरी इक्वेशन में देखिए, सॉल्व कर लिया इसको अपन ने, है ना। अल्टीमेटली अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ऐसी ही इक्वेशंस आएंगी, है ना। तो मतलब फंडामेंटली अलग अलग नहीं होता। अब आप क्या प्रीफर करेंगे, एक ये है भाई हम तो इसको प्रीफर इसलिए करते हैं अमूमन कि भाई इसमें क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन से ही डील करना है। इसको सॉल्व कर लिया तो आप जानते हैं x 4 हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर है ना, और रेडियस अपन ने निकाल ली 5। ठीक है भाई, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 25, है ना। ठीक है भाई, तो ये अपन जो है अपन ने इस क्वेश्चन को क्या देखिए डिफरेंट वे से किया, पर आपको जो समझना है मेरे ख्याल से वो ये है फॉर्मली कि भाई ये सब चीजें क्या देखिए बहुत ही ज्यादा अ, अलग नहीं है। देखिए इनफैक्ट बहुत ध्यान से देखें तो सब एक है, इसलिए अपना डिसीजन होता है कि अपन इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। भाई यहाँ से क्या देखने में क्या है, यहाँ अपन ने देखने में एक क्या है, कोई अपने मन से पैरामीटर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एक्स वाई में सारी इक्वेशंस लिखते हैं, यहाँ अपन ने पी क्यू आर माना है तो एक बार क्या पी क्यू आर मान रहे हैं, आप कुछ एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या ये सोच रहे हैं कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे और सेंटर आ जाएगा। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा मोड अपन अपनाएं। उसका तरीका यही होता है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि भाई यू सॉल्व इट वंस और ट्वाइस एंड देन यू टेक अ डिसीजन, यू डिसाइड कि भाई दिस इज समथिंग विद विच आई एम कंफर्टेबल विद, और फिर आप उससे फिर आगे प्रोसीड करते हो। तो अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिए कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin origin 6,0 0,8। तो फिर भी देखिए 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास, है ना। पर ये क्या देखिए सिंपल पॉइंट्स, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स है ये, है ना। ये 90 डिग्री है ना। हालांकि अभी तो अपन उसको तो अपन क्या कह रहे हैं देखिए कि अगर सेंटर किस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको ये मेरे ख्याल से यहाँ इजीली दिख रहा होगा। देखिए ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 3, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो सेंटर क्या आ गया 3,4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई देखिए, इज इक्वल टू 25, है ना। क्या हुई एक्स स्क्वायर, अच्छा आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री है तो ये डायमीटर होगी, है ना। तो आप ऐसे भी कुछ लोग इसको कैसे कर सकते हैं देखिए कि भाई ये डायमीटर है ना। तो अपन क्या करेंगे देखिए कि भाई कोई सी भी जो कॉर्ड है इस सर्कल की, वो सर है ना, सॉरी इसको डायमीटर मान ये अपनी कॉर्ड है देखिए। तो सर कोई सा भी अपन पॉइंट ले सर्कल का तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। तो अपन इसको एक्स वाई मान लें और इसकी स्लोप लिख के m1 m2 इज -1 कर दें। तो इससे अपन क्या देख रहे हैं देखिए, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आता है अपने पास, है ना। जैसा अपन ने बार बार कहा देखिए कि अपन वही चीजें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उसको फिर से पढ़ रहे हैं देखिए। तो डायमीट्रिक फॉर्म में क्या देखिए, ध्यान से देखिए कि
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके किसी डायमीट्रिक एंड्स क्या है, x1 y1 x2 y2। क्या लिख दिया अपन, देखिए इक्वेशन ऑफ अ सर्कल one of whose diameters has ends x1 y1 and x2 y2। तो डायमीट्रिक फॉर्म लिख देंगे अपन, है ना। तो क्या गई इक्वेशन, देखिए आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से, मैंने जानबूझ के एच कॉमा के लिए बार बार कि भाई इस लाइन की इसकी स्लोप क्या है, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स, ये क्या है y माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू, है ना। तो क्या हुई बेटा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो m1 m2 माइनस वन, m1 m2 क्या हुआ देखिए, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज माइनस, ठीक है ना। तो क्या हो गई ये इक्वेशन, ये डायमीट्रिक फॉर्म हो गई देखिए, है ना। डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ, इसको अपने को हमेशा याद रखना है भाई, देखिए डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। और फिर अपन इस पे क्या कुछ इस पे भी क्वेश्चंस कर ले देखिए, और फिर अपन आगे बढ़े देखिए, है ना। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट सर्कल which passes through 1,1 and 5,7। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ सकते हैं, वो सबसे छोटा सर्कल जो 1,1 और 5,7 से पास करेगा, कौन सा सर्कल होगा, सबसे छोटा मतलब इसकी रेडियस सबसे कम है ना। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल है समझने में, इसमें कोई जोर नहीं, देखिए जिसकी ये डायमीटर हो, तो बस डायमीट्रिक फॉर्म लिख देंगे, देखिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस y माइनस वन इंटू वाई माइनस सेवन इज जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस सात पांच बारह। ठीक है भाई, तो ये अपने पास इस सर्कल की इक्वेशन हो गई। स्मॉलेस्ट सर्कल लिख सकते हैं, है ना, सर्कल विद सबटेंड्स एन एंगल ऑफ राइट है, स्मॉलेस्ट एरिया, लीस्ट रेडियस, सब एक ही बात है देखिए, ठीक है ना। अब अपन ऐसे क्या देखिए, और क्वेश्चन अभी जैसे धीरे धीरे अपन करते हैं, ठीक है बेटा, हाँ, है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन x plus y is equal to 5 meets y square is equal to 4x at p and q, so we have to find equation of the circle with pq as diameter। देखिए दिस इफ यू नो दिस इज अ पैराबोला, बट वो अपने यहाँ कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, कोई सा भी कर्व हो, देखिए मान लीजिए ऐसा कुछ कर्व है, एक लाइन है जो इसको P और Q पर मिल रही है। आपने को क्या है देखिए, एक सर्कल बनाना है जिसकी डायमीटर है PQ, ये P मान लीजिए x1 y1 है और Q है x2 y2, है ना। तो अपन लिखा भाई लेट P भी x1 y1 Q भी x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप जानते हैं क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1
ठीक है ना भाई। अब इसको लिटरली निकालने क्या, देखिए तो कुछ नहीं, देखिए सॉल्विंग लाइन एंड कर्व, तो यहाँ पर पैराबोला है देखिए। तो आप देखिए क्या है, एक बार अपन क्या करते हैं, y की जगह क्या लिख दें, 5 माइनस एक्स, y की जगह क्या लिख दिया, 5 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और देखिए क्या 10 माइनस 14x प्लस 25 इज 0। और ऐसे क्या देखिए, अगर y में क्वाड्रेटिक बनाना है तो y में बना सकते हैं, इसी में बना सकते हैं, x आ गया तो y आ जाएगा। अब क्या आपने को लिटरली x1 y1 निकालना है, तो आप समझिए इसकी रूट्स क्या हैं, x1 x2, तो इफेक्टिवली क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25, इसका क्या फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन क्या रहे, यानी ये जो चीज है देखिए, ये क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25, समझ गया ना आप। देखिए इसकी रूट्स x1 x2 जो भी कोई बहुत अच्छी रूट्स तो आ भी नहीं रही है देखिए। तो ये चीज क्या हो गई देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 प्लस, अब आप सिमिलरली क्या देखिए, y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे देखिए, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस रादर प्लस 4y माइनस 20 इज 0। तो इसके फैक्टर होंगे y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, तो प्लस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी देखिए, एक्स स्क्वायर ये इसकी इक्वेशन हो गई, है ना। तो आपने क्या बेनिफिट रहा देखिए, एक ये है कि भाई ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हों चाहे ना हो, आपने को लिटरली x1 y1 और x2 y2 नहीं डिटरमिन करना है। अपने पास एक बार x में क्वाड्रेटिक बन गई तो उसके फैक्टर अपने पता थे, y में बन गई, ये कर लिया अपन ने, है ना। तो ये उस हिसाब से अपने पास हो गई। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे देखिए, चलिए डायमीट्रिक फॉर्म पे एक और क्वेश्चन लिख लें अपन देखिए, है ना। तो अपन क्या कहें भाई देखिए कि जैसे फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 6,4 on straight lines passing through origin, है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे, देखिए देखिए 6,4 अपन ने यहाँ मार्क कर लिया। अब क्या है, ओरिजिन से अपन लाइंस खींच रहे हैं, ये मान लीजिए इस पॉइंट का नॉर्मल फीचर एक है, तो अपन क्या करें, ओरिजिन से जो इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं अपन, इसके फुट का लोकस, तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है। 90 डिग्री दिखते ही अपने को ये चमकना चाहिए देखिए, है ना, कि भाई कि हो ना हो ये ऐसी स्थिति हो। तो क्या हो गया है देखिए, दिस इज n will lie on circle with OA as diameter, ये एंगल 90 डिग्री है, कोई सी भी लाइन आप खींचिए, है ना। और कोई लाइन खींचेंगे, मान लीजिए ये लाइन खींच दिया आपने, तो भी आप यही कहोगे,
and will lie on circle with OAS diameter. तो ये 0 0 है बस। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई देखिए, सर्कल विथ OAS डायमीटर। तो एन एक ऐसे सर्कल लाई करेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, x इंटू एक्स माइनस, सॉरी चलिए इधर लिख लेते हैं ना, x इंटू एक्स माइनस 6, मतलब ये 0 0 x माइनस 0 प्लस y इंटू वाई माइनस 4 इज 0। ये आपके पास एक सर्कल हो गया, है ना, डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म में अपन क्या देखिए, जैसे ये दिस इज समथिंग विच वाज इक्विवेलेंट टू दैट, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया, देखिए कि कॉर्ड है उसको मिल रही है, तो राइट एंगल सबटेंड करता है। लोकस के क्वेश्चंस में आपको दिया राइट एंगल सबटेंड करता है, तो एक थोड़ा सा फिजिबल ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ऐसे सोच पाए। अगेन देखिए कोई गोल्डन रूल नहीं है कि इससे सब हो जाएगा, बट एक ऐसा सर्कल के संदर्भ में आप के कंटेक्स्ट में सोच सकते हैं कहीं सर्कल तो नहीं देखिए। हालांकि ये दो पॉइंट फिक्स्ड हैं, तो जब फिक्स्ड पॉइंट है 90 डिग्री फिक्स्ड एंगल होगा तो भी सर्कल ही आएगा, है ना भाई। तो उसको भी अपन अभी जैसे का देख लेते हैं, ठीक है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या देख रहे हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस एंड पासेस थ्रू 6, -4। तो इसको ध्यान से देखिए, कि अब ये 6, -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं देखिए, कि भाई एक सर्कल है ना, ये बाकी जगह कोई काम नहीं आया यार, 6, -4 पास कर। तो आप देखिए इसकी रेडियस अगर r है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट -r, और इसका 6, -4 से डिस्टेंस क्या होगा, r। तो आप मेरे ख्याल से इजीली देख सकते हैं क्या, r-6 होल स्क्वायर प्लस r-6 और r-4 या -r+4 होल स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर। ये क्या जाएगा आपके पास, r स्क्वायर -10r, नहीं नहीं सॉरी, 12 और 8 20, 20r प्लस 52 इज 0। इसका आंसर बहुत अच्छा नहीं रहे, लेकिन अब जो आ रहा है सो आ रहा है। देखिए आर कितना आ गया आपके पास, 20, 400 -208, ठीक ठाक ही है, बहुत बुरा भी नहीं है देखिए। तो दिस इज 10, 192 बाय 4, तो 192 बाय 4 आपके पास आ गया √48, 16, है ना। ये क्या जाएगा देखिए, दो सर्कल बनेंगे आपको अगर समझ में आ रहा हो, देखिए एक सर्कल क्या बड़ा होगा, है ना, मतलब इस प्रकार से आप समझिए। थोड़ा सा यार ऐसे टच करने कोई जरूरी नहीं है, देखिए ऐसे, है ना, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा भी नहीं होगा, जैसे अपन जैसे समझिए, अपन क्या देखें ऐसे देखिए, ये पॉइंट है, ये ऐसे ले लीजिए, तो एक तो ऐसा हो गया छोटा, और दूसरा ये वाला पॉइंट है मान लीजिए, और दूसरा क्या देखिए जो बड़ा होगा एक ये ऐसे। तो अगर अपने को एक पॉइंट दिया है कोऑर्डिनेट प्लेन में, है ना, बारे नॉट ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, तो वहां से पास होने वाला और दोनों एक्सिस को टच करने वाले दो सर्कल्स होंगे,
है ना। जैसे फिगर वाइज आप उसे टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ अपन नहीं कह रहे, टच करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, है ना। अब इसमें जैसे अपन क्या है, दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो अपन एक चीज क्या देख सकते हैं, देखिए एक चीज अपन ध्यान रख सकते हैं, देखिए कि भाई इफ अ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, है ना, देन its center lies on y square is equal to x square। या तो y is equal to x पे रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड में, या y is equal to माइनस एक्स। इसको और जनरलाइज करें आप, है ना, तो अपन क्या कहेंगे, देखिए इफ अ सर्कल makes equal intercepts on two lines, है ना, then its center lies on angle bisector of these two lines। समझ रहे हैं आप, देखिए इसका जो सेंटर होगा वो इक्विडिस्टेंट होगा भाई, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, और है ना भाई, मतलब वो क्या होगा, इनकी एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, अब यहाँ टेंजेंट के केस में अपन क्या कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट क्या है, इस लाइन ने भी जीरो बनाया, इस लाइन ने भी, इस लाइन पर भी सर्कल ने जीरो इंटरसेप्ट बनाया, इस लाइन पर भी सर्कल ने जीरो इंटरसेप्ट बनाया। तो ये अपने पास क्या है, देख लीजिए आगे कभी अपने को काम भी आएगा, देखिए ना, अगर टच कर रहा है तो भी एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करेगा, और जनरलाइज्ड फॉर्म में अपन ये सोच सकते हैं, है ना। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और एग्जांपल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। कुछ एग्जांपल्स अभी हुए हैं, कुछ अपन और कर लेंगे क्वेश्चंस ऑफ सर्कल के, टेंजेंट वगैरह है, मेनली मेजरली अपन क्वेश्चंस जो करते हैं वो टेंजेंट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज का होमवर्क जो है आफ्टर दिस लेक्चर इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। इसमें देखिए A1 A2 A5, पार्ट 2 में A1 A2 और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इसमें क्या है, क्वेश्चन 2, सॉरी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। ये अपना आज का होमवर्क है।